हेलो बच्चों, सो हाउ आर यू? खैरियत तो है? सब ठीक तो है? कैसे हो आप सब? आई होप सो यू ऑल आर वेरी मच फाइन एंड वेल। सो आज के इस वीडियो में हम लोग एक ग्रामर का टॉपिक देख रहे हैं, हिंदी का। जो ग्रामर का टॉपिक ऑलरेडी हम लोग ने देखा है दैट इज कॉल्ड द विशेषण। ठीक है, तो ये विशेषण को हम लोग ने एक वीडियो अपलोड भी किया है, लेकिन इस चैप्टर में इस वीडियो में हम लोग देखने वाले के रिवीजन पार्ट क्या है। ठीक है, उसमें हम लोग ने क्या देखा था? एक्सप्लेनेशन देखा था। तो इसमें हम लोग क्या देखने जा रहे हैं कि रिवीजन। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, तो एग्जाम्पल्स को हम लोग लाइव सॉल्व करेंगे और आपको कुछ डाउट्स रहेंगे तो डाउट्स भी आपके उसमें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम विल स्टार्ट विद द वीडियो। सो आई एम शुभम हियर, योर हिंदी मेंटर। विल स्टार्ट विद द विशेषण। सबसे पहले हमें पता है कि विशेषण क्या होता है। ठीक है, विशेषण हम लोग ने पढ़ा है। विशेषण मीन्स व्हाट? इट इज जस्ट एन एडजेक्टिव। द एडजेक्टिव मीन्स व्हाट? द वर्ड विच गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन। ठीक है, जो हमें नाउन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। इज दैट क्लियर? एडजेक्टिव। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंग्लिश में बात करूं, फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, राहुल इज अ गुड बॉय। ठीक है, राहुल क्या है? एक नाम है, एक पर्सन है। राहुल क्या हो गई? वहां पे संज्ञा हो गई, बट इट इज अ गुड बॉय, इज अ गुड बॉय। ठीक है, गुड क्या हो गई? उसकी क्वालिटी हो गई। वो कैसा है? वो अच्छा लड़का है। तो वो जो क्वालिटी बता रहा है, वो नाउन के बारे में हमें जो वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? अभी हमें देखना है कि विशेष्य क्या होता है। विशेषण हम लोग ने देखा कि एडजेक्टिव, द वर्ड विच गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन। अभी विशेष्य क्या होगा? विशेष्य मतलब क्या होता है कि जिस बारे में, जिस किसी चीज के बारे में वहां पे कहा जा रहा है, जिस किसी चीज के बारे में वहां पे मोर इंफॉर्मेशन दी जा रही है, यानी कि ज्यादा इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। इन सिंपल वर्ड, द संज्ञा और द सर्वनाम वी कॉल द विशेष्य इन द विशेषण। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? विशेषण और विशेष्य। मैंने 2 बार लिख दिया शायद से, ऊपर भी लिखा नीचे भी। ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं। तो विशेषण मतलब क्या? इन सिंपल इट इज एन एडजेक्टिव। और विशेष्य मतलब क्या? कि जिसके बारे में वो वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है, यानी कि एडजेक्टिव बता रहा है। जैसे राहुल इज गुड बॉय, राहुल कैसा है? अच्छा लड़का है। ठीक है, तो किसके बारे में बताया जा रहा है? राहुल के बारे में बताया जा रहा है, तो इसके लिए राहुल क्या बन गया? विशेष्य बन गया। दैट्स इट। दोनों में यही हमारा डिफरेंस है। तो अभी हमें क्या देखना है कि टाइप्स देखने हैं। ठीक है, टाइप्स भी हम लोग ने समझे हैं, बट फॉर द रिवीजन आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन। ओके, सो सबसे पहला क्या है? गुणवाचक विशेषण। ठीक है, गुणवाचक विशेषण मतलब क्या होता है कि जहां पे हम लोग को नाउन हो या फिर प्रोनाउन हो, यानी कि ये नाउन है और प्रोनाउन है, तो उसके क्वालिटी के बारे में जब हमें पता चलता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। जब भी हमें किसी भी पर्सन के या फिर किसी भी प्रोनाउन के क्वालिटी के बारे में पता चले तो हम उसे क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। क्वालिटी, जैसे मैंने कहा कि राहुल अच्छा लड़का है, तो राहुल लड़का है, कैसा है? लेकिन अच्छा है। ठीक है, जैसे गुलाब सुंदर है, तो गुलाब इज फूल, इज फ्लावर, लेकिन वो कैसा है? तो सुंदर है। तो सुंदर उसकी क्या हो गई? विशेषता हो गई। ठीक है, यानी कि वो उसकी क्या हो गई? क्वालिटी हो गई। सुंदर होना उसकी क्या हो गई? क्वालिटी हो गई। तो वो किस में आएगा? गुणवाचक विशेषण में। गुण मतलब ही होता है क्वालिटी। ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखना है किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में जब हमें गुण के बारे में पता चले तो हम क्या लिखते हैं? क्वालिटी लिखते हैं, यानी कि गुणवाचक विशेषण लिखा जाता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, संख्यावाचक। संख्यावाचक मतलब क्या होता है कि जहां पे हमें नाउन या प्रोनाउन के नंबर्स के बारे में पता चल रहा है कि वो है, लेकिन क्वांटिटी क्या है? ये तो पता चला क्वालिटी, ये क्या पता चलेगा? क्वांटिटी। ठीक है, जैसे कि यहां पे अगर मैं बोलता हूं कि एक क्लास में 10 लड़के हैं, 10 लड़के हैं, लड़के इज व्हाट? नाउन। लेकिन कितने लड़के हैं? तो 10 लड़के हैं। तो 10 क्या हो गया? वो उसका नंबर हो गया। ठीक है, तो वो क्या आएगा? संख्यावाचक विशेषण में आएगा।
नेक्स्ट इज व्हाट, परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, परिमाणवाचक में भी क्या होता है, नंबर्स ही लगते हैं, नंबर्स ही लगते हैं, लेकिन साथ में उसके क्या लगता है, यूनिट्स। साथ में उसके क्या लगता है, यूनिट्स। यूनिट्स कैसे लगते हैं, जैसे मीटर, किलोमीटर, मीटर, लीटर, ठीक है, किलोग्राम, ग्राम। तो ये सारे जो यूनिट्स हैं वो सारे यूनिट्स परिमाणवाचक विशेषण में आते हैं। तो हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे किस तरीके से होते हैं। नेक्स्ट होता है सार्वनामिक विशेषण, यानी कि जहां पे क्या होता है कि यहाँ पे हमें क्या होता है कि क्वालिटीज के बारे में पता चलता है, यहाँ पे क्वांटिटीज के बारे में पता चलता है, यहाँ पे हमें सर्वनाम के बारे में पता चलता है। तो सर्वनाम का हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे किस तरीके से होता है सार्वनामिक विशेषण, तो हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो अभी सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो देखते हैं। जैसे गीता सुंदर है, ठीक है, गीता सुंदर है। सो गीता यहाँ पे किसी लड़की का नाम नहीं लिया गया, गीता यानी कि भगवत गीता का नाम लिया गया है। तो गीता सुंदर है, तो काफ़ी लोग ज़्यादा कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, गीता का नाम ले लिया। तो गीता इज व्हाट, गीता एक नाउन है, ठीक है, गीता क्या है, नाउन है, लेकिन उसी के साथ सुंदर उसकी क्या हो गई, विशेषता हो गई, यानी कि वो किस में आएगा, क्वालिटी। ये कैसे बता रहे, क्वालिटी बता रहे हैं ना, तो इसके लिए गुणवाचक विशेषण में आएगा। सुंदर वर्ड किस में आएगा, गुणवाचक विशेषण में। गीता सुंदर है तो उसके क्वालिटी के बारे में पता चल रहा है। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल क्या है, यानी कि ये पहला जो सेंटेंस है वो किस में आएगा, गुणवाचक विशेषण में। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। अभी नेक्स्ट देखो क्या है, थोड़ा सा जल लाओ, जल यानी कि पानी। तो यहां पे नाउन क्या हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे, पानी। कितना लेके आओ, कुछ तो प्रमाण बताओ। आपने बोला पानी लेके आओ, मतलब बाल्टी भर के लेके आओ या फिर गिलास भर के लेके आओ। तो उन्होंने मुझे क्या कहा कि थोड़ा सा लेके आओ। कितना चाहिए हमें पानी, थोड़ा सा, ठीक है। तो पानी को हम लोग काउंट करते हैं, किस में हम लोग काउंट करते हैं, मेजॉरिटी में काउंट करते हैं। उसके कुछ मेजर्स होते हैं, यूनिट्स होते हैं, उसमें हमें काउंट किया जाता है पानी को। लेकिन उन्होंने अभी क्या कहा, थोड़ा सा लेके आओ, तो वो किस में आएगा, परिमाणवाचक विशेषण में आएगा। यानी कि उन्होंने हमें सिर्फ कहा कि थोड़ा सा पानी लेके आओ। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, ये क्या है, थर्ड है, ठीक है। यानी कि जो सेकंड वाला सेंटेंस है वो थर्ड टाइप में आएगा परिमाणवाचक में। नेक्स्ट कहा गया है कि 1 मीटर कपड़ा ले आना। अभी यहाँ पे मैं देखो क्या कर रहा हूँ, लॉजिक क्या लगा रहा हूँ, मैं सबसे पहले यहाँ पे नाउन को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे नाउन क्या है, कपड़ा। यहाँ पे नाउन क्या था, जल। यहाँ पे नाउन क्या था, गीता। पहले नाउन को आइडेंटिफाई करो, फिर हमें पता चलेगा कि नाउन के बारे में डिस्क्राइब कौन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, कपड़ा। भाई कपड़ा तो ले आ, लेकिन कितना, कुछ तो बता। फैक्ट्री लेके आओ या फिर इतना सा लेके आओ, ठीक है। तो उन्होंने हमें क्या कहा है कि कपड़ा ले आओ। कितना लेके आने के लिए बोला, बस भाई इतना नहीं चाहिए हमें फैक्ट्री भर के, हमें क्या चाहिए, सिर्फ 1 मीटर चाहिए, 1 मीटर ही कपड़ा चाहिए। अभी नंबर तो बताया गया, कितना चाहिए, 1। उसके साथ में उन्होंने एडिशन क्या डाल दिया, यूनिट लगा दिया, मीटर वाला। तो अगर मीटर वाला यूनिट्स आता है तो वो किस में आता है, परिमाणवाचक। यानी कि इसको हम लोग किस में लिखेंगे, थर्ड टाइप में, परिमाणवाचक में, ठीक है। यानी कि 1 मीटर कपड़ा ले आना। अभी नेक्स्ट देखो क्या है कि यह रास्ता लंबा है, यह रास्ता लंबा है। अभी यहां पे क्या हो गया कि सबसे पहले नाउन, ठीक है। पहला रूल क्या है कि नाउन को आइडेंटिफाई करना है। रास्ता कितना है, होगा तो यूनिट्स में काउंट होगा, किलोमीटर्स में काउंट होगा, कितना है। तो उन्होंने कहा कि हमें पता नहीं भाई, बस लंबा चौड़ा दिख रहा है तो लंबा है। तो लंबा हम लोग क्या लिखेंगे, परिमाणवाचक विशेषण में। लंबे को हम लोग क्या लिखेंगे कि परिमाणवाचक विशेषण में। नेक्स्ट देखो क्या है कि खीर मीठी है। पहला रूल, आइडेंटिफाई करो नाउन, नाउन को आइडेंटिफाई किया।
भाई कैसी लगी खीर? तो आपने खा ली ना, ठीक है, अभी कैसी लगी आपको? वो कहते हैं कि काफ़ी मीठी है, शुगर बढ़ जाएगी, काफ़ी मीठी है बोले तो, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि मीठी है, मीठा क्या हो गया? क्वालिटी हो गई, खीर, खीर की क्वालिटी हो गई, कैसी है? तो मीठी है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? फर्स्ट में। नेक्स्ट, बगीचे में सुंदर फूल है, नाउन ये भी होगा और ये भी होगा। तो ये सेंटेंस में आप क्या देखोगे? व्हाट यू विल फाइंड हियर? नाउन तो ये भी दिख रहा है और ये भी दिख रहा है, लेकिन क्या आपको दिख रहा है कि बगीचे के बारे में कुछ कहा गया है? नहीं, बगीचे के अंदर कहा गया, बगीचे के बारे में कुछ नहीं कहा गया। फिर ये दूसरा नाउन आता है, तो इसको हम लोग निकाल देते हैं, ठीक है। फिर हम लोग ये दूसरा नाउन देखते हैं। यहां पे क्या है? फूल है, तो हमें क्या दिख रहा है? फूल के बारे में दिख रहा है। फूल यहां पे कैसा है? सुंदर है, फूल के बारे में हमें कहा गया है, तो सुंदर उसकी क्या हो गई? विशेषता हो गई। यानी कि ये क्या बता रहा है? फूल का गुण बता रहा है। तो इसके लिए ये किसे हम लिखेंगे? इसमें गुणवाचक विशेषण में लिखेंगे। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखो क्या है, स्वस्थ बच्चे खेल रहे हैं। अभी यहां पे नाउन मिल गया, चलो बच्चे कैसे है? स्वस्थ, तो स्वस्थ किस में आ गया? गुणवाचक विशेषण में। नेक्स्ट, दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है। काफी अच्छी बात है भाई, भाई भाई में प्रेम है, आजकल तो होता नहीं, अगर हो रही है तो काफी अच्छी बात है, ठीक है। तो दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है। भाइयों में मतलब क्या किए? नाउन हो गया, भाई मतलब नाउन हो गया, वो वाला नहीं, एरिया वाला भाई नहीं, ठीक है, रिलेशन वाला भाई, भाई वाला नाम हो गया। अभी ये नाउन के नंबर्स बता रहा है, कितने भाई है वो? एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, कितने हैं? वो क्या बता रहा है? हम दो भाई है। तो यहां पे क्या हो गया? नंबर्स आ गया। तो ये किस में आ गया? संख्यावाचक विशेषण में, ठीक है। नेक्स्ट, देश का हर एक बालक वीर है। देश का हर एक बालक वीर है। यहां पे हमें दो तीन टाइप्स मिलेंगे, देखो। बालक एक नाउन है, लेकिन यहां पे दो चीजें बताई गई। बालक है लेकिन कैसा है? बालक है तो कैसा है भाई? वीर पुरुष है, ठीक है, वीर है वो। तो इसके लिए ये पहले में क्या आएगा? क्वालिटी में आएगा, गुणवाचक विशेषण, गुण बता रहा है। कितने बालक है? हर एक बालक, यानी कि इसका मतलब ही होता है सारे बालक, यानी कि यहां पे काउंटिंग भी बताई गई है। कितने बालक है? सारे के सारे, ठीक है। तो वो हमें किस में लिखना है? संख्यावाचक विशेषण में, यानी कि दूसरा पे आएगा, इस वर्ड के लिए दूसरा यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है? मैं अभी इसमें ना वो जो कंफ्यूजन वाला वर्ड है ना, निश्चित अनिश्चित, वो सब नहीं ले रहा हूँ। मैं एक ओवरऑल आपको आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो निश्चित अनिश्चित पे फोकस नहीं करना, थोड़ा सा इस पे ही फोकस करना है कि एग्जैक्टली ये टाइप्स क्या है, ठीक है। सारे आम सड़ गए, एक तो आम आ नहीं रहे हैं और इन्होंने सड़ा दिए, ठीक है। तो सारे आम सड़ गए, आम क्या हो गया? नाउन हो गया। कितने आम? कितने आम सड़ गए? लो, सारे सड़ा दिए, तो यहां क्या हो गया? सारे आम सड़ गए। तो सारे क्या हो गया? संख्यावाचक विशेषण, यानी कि नंबर्स बताए गए हैं उसके, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा? सेकेंड नंबर आएगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखो, लंका में अनेक महल जल गए। लंका में अनेक महल जल गए। अभी यहां पे भी दो नाउन है, एक है लंका, एक है महल, एक है जल। सॉरी, जल नाउन नहीं, यहां पे जल यानी कि वो फायर हो जाना, मैंने पानी वाला जल समझ लिया, ठीक है। तो ये यहां पे हम लोग लिखते हैं जल, ठीक है। लंका में अनेक महल जल गए। अभी महल इज व्हाट? इज नाउन। लंका इज व्हाट? इट इज ऑल्सो अ नाउन। लेकिन लंका के बारे में यहां पे कुछ कहा गया है क्या? नहीं, लंका के बारे में यहां पे तो कुछ नहीं बताया गया। चलो, तो हम लंका को भूल जाते हैं। हम आते हैं अभी महल पे। हम किस पे आते हैं अभी? महल पे। तो महल के बारे में कुछ बताया गया है क्या? हाँ, कुछ तो बताया गया, दिख रहा है यहां पे।
महल का नंबर्स बताया गया, अनेक, कितने हैं, अनेक, अनकाउंटेबल, काउंट नहीं किया है। तो जब अनेक आ गया है यानी कि नंबर्स में आ रहा है, तो नंबर्स में आने की वजह से इसे हम लिखेंगे संख्यावाचक विशेषण। आई होप सो कि ये आप लोगों को समझा होगा। अभी शायद हो सकता है कि ये वाला पार्ट जो है वो आप लोग को ना दिखे बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट, ठीक है, तो उसकी वजह से आपको नहीं दिखेगा। तो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। उसे 1 किलो चीनी चाहिए। क्यों चाहिए? उधारी मांग रहा है, खरीद रहा है, वो भी डिपेंड है ना, ठीक है। तो उसे तो चाहिए 1 किलो चीनी, लेकिन अगर आपको देनी है नहीं देनी है वो आपका सोल्यूशन है, उसे तो चाहिए, ठीक है। तो 1 किलो चीनी चाहिए। चीनी इज व्हाट? शुगर, यानी कि हमें नाउन मिल गया चीनी। भाई बताओ कितनी चाहिए? रोज तो मांगने आते हो, आज भी आ गए, उसमें कौन सी बड़ी बात। आज तो भाव भी बढ़ गया, सीधा 1 किलो मांगने लगे, ठीक है। तो 1 किलो लेके आओ। उन्होंने क्या कहा? 1 किलो चीनी लेके आओ। नंबर्स लगा, साथ में यूनिट्स लगा, किलो। सिंपल है, नंबर्स के साथ यूनिट्स आ गया तो ये सीधा हम लोगों को ट्रांसफर करना है परिमाणवाचक में। 3 नंबर लिख दिया मैंने। नेक्स्ट है, तो बीमार को थोड़ा पानी देना चाहिए, ठीक है। तो बीमार को थोड़ा पानी देना चाहिए। तो कुछ टैलेंटेड पीपल ऐसा भी बोल सकते हैं, बीमार को पानी लाना है, बाल्टी भर के लाओ या ग्लास भर के लाओ, ठीक है। तो थोड़ा सा पानी देना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा? थोड़ा, उसकी क्या हो गई? एक क्वांटिटी बताई गई, कितना पानी लाना है? थोड़ा। तो इसके लिए इसको परिमाण में लिखेंगे और 3 नंबर आएगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण, शायद ही आप लोग को ना दिखे बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन, सो डोंट वरी, आई विल रीड एंड यू विल गेट इट, ठीक है। तो वह आदमी व्यवहार से कुशल है। नेक्स्ट सेंटेंस में क्या है? वह आदमी व्यवहार से कुशल है। अभी यहां पे देखो, हमेशा क्या होता है ना कि सार्वनामिक विशेषण जब हम फाइंड आउट करते हैं, कुशल मैंने अंडरलाइन किया है, लेकिन कुशल विशेषता में आ सकता है, लेकिन वो गुणवाचक विशेषण में आएगा, ठीक है, यानी कि पहले वाले में आएगा। अभी यहां पे क्या है कि वह आदमी व्यवहार से कुशल है। अभी देखो यहां पे क्या हो रहा है कि आदमी क्या है? नाउन है। तो सार्वनामिक विशेषण की डेफिनेशन क्या होती है कि नाउन के पहले जो कोई भी सर्वनाम आए, यानी कि संज्ञा शब्द के पहले जो कोई भी सर्वनाम आए और वो विशेषण की तरह संज्ञा की अगर विशेषता बताता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। तो यहां पे क्या है? आदमी नाउन है, उसके पहले एक वर्ड आया है, दैट इज कॉल्ड वह। तो वह क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण। और वो क्या कर रहा है? विशेषता भी बता रहा है। आदमी, कौन सा आदमी? हम पूछ रहे कौन सा आदमी? वह आदमी, यानी कि उस आदमी की विशेषता को इंडिकेट कर रहा है वह। तो वह क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण। वैसे ही देखो नेक्स्ट में, ठीक है, सार्वनामिक है तो यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट में देखो सार्वनामिक विशेषण में कि कौन छात्र मेरा काम करेगा। अध्यापक हमेशा ऐसे ही पूछता है ना, कौन छात्र मेरा काम करेगा। तो छात्र नाउन है, सॉरी क्यों नहीं चल रहा, छात्र नाउन है, लेकिन छात्र, कौन से छात्र? छात्र नाउन के पहले एक वर्ड आया है ना, कौन। तो कौन क्या हो गया? ये हो गया सर्वनामिक विशेषण हो गया। नेमी, सॉरी मराठी में शिफ्ट हो गया था मैं। हमेशा कोई भी वर्ड हो, यानी कि नाउन हो, संज्ञा शब्द से पहले जब कभी सर्वनाम आता है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। और क्या कर रहा है ये? कौन वर्ड भी विशेषता बता रहा है। छात्र तो है, लेकिन कौन से छात्र है वो भी तो डिस्क्राइब करो। तो कौन क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण। तो ये किस में आएगा? 4th में आएगा, ठीक है। सो आई होप सो कि ये विशेषण, विशिष्ट, इसके टाइप्स, ये सारे एग्जाम्पल, किस तरीके से हम लोग को एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है, ये आप लोग को समझ में आया होगा। बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन टाइप इन अ कमेंट सेक्शन, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमें पूछ सकते हो। सो हम लोग वापस मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।